ग्रेटर नोएडा में हुई लापरवाही ने न केवल एक होनहार नौजवान की जान ली है, बल्कि हमारे चमकते हुए शहरों के खोखले सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना में हुई भारी चूक से खासी नाराजगी जताई है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह जल्द खुद ही घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं। इस हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर गाज गिरनी शुरू हो गई है, जिसके तहत नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को उनके पद से हटा दिया गया है। फिलहाल एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसे 5 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट शासन को सौंपने का आदेश दिया गया है, क्योंकि इस घटना ने पुलिस से लेकर स्थानीय प्रशासन तक की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत 16 जनवरी को हुई। आइए पूरी टाइमलाइन को एक बार समझते हैं। 16 जनवरी शुक्रवार की रात से इस कहानी की शुरुआत हुई, जब युवराज गुरुग्राम से करीब 70 किलोमीटर गाड़ी चलाकर नोएडा के सेक्टर 150 स्थित अपने घर लौट रहे थे। यह इलाका विकास के नाम पर तो जाना जाता है, लेकिन हकीकत में यहाँ न तो मोबाइल नेटवर्क ढंग से काम करता है और न ही सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था है। घने अंधेरे और धुंध के बीच युवराज की कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने एक गहरे पानी से लबालब भरे हुए गड्ढे में गिर जाती है। रात 12:06 पे युवराज के पिता राज मेहता ने पुलिस को पहली कॉल की और खुद पैदल ही घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। पुलिस की पहली टीम मौके पर पहुंची तो सही, लेकिन उन्हें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया और वो बिना गहन पड़ताल किए वापस लौट गए। पिता के दोबारा फोन करने के बाद पुलिस की टीम वापस आई और करीब 12:30 बजे तक स्थानीय चौकी और नॉलेज पार्क थाने की पुलिस सहित भारी बल वहां जमा हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम भी बुलाई गई, जिन्होंने रस्सी और सीढ़ी के जरिए युवराज तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का दावा है कि विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कोई भी संसाधन युवराज तक नहीं पहुंच पा रहा था। उस वक्त युवराज की कार की छत पर लेटे हुए थे और मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन सरकारी महकमे की सुस्ती और संसाधनों की कमी के चलते मदद उन तक नहीं पहुंच सकी। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक रात 2:30 बजे के आसपास युवराज की कार पानी में पूरी तरह डूब गई और उसके साथ ही युवराज की सांसें भी हमेशा के लिए थम गईं। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की भूमिका और उन्हें दी गई जानकारी को लेकर भी एक बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। एनडीआरएफ का कहना है कि उन्हें पुलिस ने बहुत देर से, यानी रात करीब 2:40 पे फोन किया और वह भी आधी अधूरी जानकारी के साथ। जब एनडीआरएफ की टीम तड़के सुबह घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने वही काम मात्र 15 मिनट में कर दिखाया, जिसे स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड घंटों से नहीं कर पा रहे थे। एनडीआरएफ ने तुरंत युवराज के शव को बाहर निकाल लिया, जिससे यह सवाल उठता है कि अगर पुलिस ने पल्ला झाड़ने के बजाय समय रहते एक्सपर्ट टीम को बुला लिया होता तो शायद आज एक परिवार का इकलौता चिराग बुझने से बच जाता। प्रशासनिक लापरवाही के साथ साथ इस मामले में एक मानवीय पहलू भी सामने आया है, जिसने व्यवस्था को और शर्मसार कर दिया। मुनिंदर नाम का एक डिलीवरी एजेंट, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर करीब 30 मिनट तक पानी के भीतर रहकर युवराज को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन युवराज की मौत के बाद पुलिस ने मुनिंदर को ही घंटों थाने में बैठाकर पूछताछ की, जिससे वे अब डरे हुए महसूस कर रहे हैं। मुनिंदर जो पहले खुलकर सिस्टम की खामियां बता रहे थे, अब उनके बयानों में एक अजीब सा डर और बदलाव नजर आ रहा है, जो ये दर्शाता है कि सच बोलने वालों पर सिस्टम का दबाव किस कदर काम कर रहा है। मेरा नाम मोनिंदर, मैं नोएडा सेक्टर 150 के रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे जी 16 तारीख को एक घटना हुई थी। अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी ले जाता, तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद
पुलिस पहुंचने के बाद उसने इतने ही मैं पहुंचता हूं कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था। हैरानी की बात यह है कि सेक्टर 150 के स्थानीय निवासियों ने करीब 4.5 महीने पहले ही एक टूटी सड़क, जल भराव और स्ट्रीट लाइट की कमी को लेकर नोएडा के सांसद महेश शर्मा को लिखित शिकायत दी थी। सांसद जी ने 2 सितंबर को नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को एक कवरिंग लेटर के साथ वह शिकायत फॉरवर्ड कर दी थी, लेकिन उस पर जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पर आज भी वह शिकायत पेंडिंग दिखाई दे रही है। यह पूरा मामला साफ करता है कि केवल चिट्ठियां फॉरवर्ड कर देने से जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। युवराज की मौत एक व्यक्तिगत हादसा नहीं बल्कि एक सिस्टम फेलियर है, जहां टैक्स देने वाली जनता की जान की कीमत एक पेंडिंग स्टेटस बनकर रह गई है। आप देख रहे थे द देश बोर्ड, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण। इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट आएगी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, हमें कमेंट में बताइए कि इसमें किसकी गलती मानी जानी चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए आगे कि इस तरह की घटनाएं कम से कम हो। ये चंद फाइलें और चंद लेटर क्या जो थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया जाएगा, एक इंसान की जान की कीमत केवल इतनी तो नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए द देश बोर्ड।